जादू, टोना, सिफली, काला इल्म, ऐसे अल्फाज हम बहुत सी दफा सुनते हैं। लोग अपनी जायज नाजायज ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए अक्सर ऐसी चीजों का सहारा लेते हैं। जब इंसान का ईमान कमजोर होने लगता है तो वो ऐसी चीजों की तरफ राग़िब होने लगते हैं। वो सोचते हैं कि शायद किसी ऐसे इल्म के जरिए वो अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर लेंगे, जबकि ऐसा करने से वो कितने बड़े नुकसान का सामना करेंगे इसका शायद उन्हें खुद भी इल्म नहीं होता। लोगों की ऐसी सोच को देखकर पाकिस्तान भर में ऐसे जाली पीर फकीरों की भरमार हो गई, जिन्होंने अखबारों और दीवारों पर अपने इश्तिहार लगाना शुरू कर दिए। इश्तिहार का मौजू कुछ यूं होता है कि महबूब आपके कदमों में, इनामी बॉन्ड का निकल जाना, सास का किला कुमा, शोहर सारी बातें मानेगा, बैरूने मुल्क नौकरी वगैरह वगैरह। और बेचारा इंसान ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि शायद इससे इसका काम बनेगा, जबकि ये बात साफ है कि सिवाय अल्लाह की जात के कोई कुछ नहीं दे सकता। माजी में हमने ऐसे बहुत से जाली बाबाओं को बेनकाब किया जो आवाम के खौफ का फायदा उठाते थे। जी नाज़रीन, देख चुकी है वो औरत हमें, और हम लोग जाकर इस वक्त उसके अमल के बीच में उसको डिस्टर्ब करेंगे। लेकिन ये बात तो तय है कि जादू बरहक है, जिसका जिक्र कुरान पाक में भी मौजूद है। चल के माजी की कुछ झलकियां देखते हैं। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या कर रही हो? बताओ, क्या कर रही थी यहाँ पर? क्या कर रहे थे यहाँ पर? क्या कर रहे थे तुम लोग? तुम लोग काला जादू करते हो, लोगों के घर तबाह करते हो, तुम लोग काला जादू करते हो। हाथ हटा के पीछे बात करो। ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, ये इनका यहाँ पर अपना एक ड्रामा चल रहा था, ये ड्रामा चल रहा था। तुमने क्या कहा? वो पागल होकर नाचेगा कहा? हम होटल के बाहर खड़े थे उस वक्त जब रिकॉर्डिंग हो रही थी, चाय पीने आए थे, याद आया शाम को? जी याद आया। पागल हो जाए। जिंदा नहीं था भाई, आप पे कोई जिन नहीं है कभी? अभी तो था, अभी तो मेरा जिंदा, अभी तो आपने पूरा तमाशा बनाया हुआ था यहाँ पे, किसी से बहुत बड़ा जिन है। आपको मेरा कहने जा रहे थे, मेरे 4-5 बार तो झाड़ू मार दिया आपने, क्या आप मेरा जिन उतार रहे? जाने दे प्लीज, क्या प्लीज जाने दे, क्या प्लीज जाने दे बाबा। हम अक्सर ऐसे लोगों को बेनकाब करते हैं जो आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं, आवाम के दिल के अंदर मौजूद खौफ से फायदा उठाते हैं और अपना कारोबार चमकाते हैं। और इंसान ये भूल जाता है कि उसे सच्चे दिल से सिर्फ अल्लाह से मांगना चाहिए। लेकिन एक बात जो हमें सोचने पर मजबूर करती है वो ये है कि काला जादू, सिफली, ये तमाम चीजें एग्जिस्ट तो करती हैं। इस बार हम एक गहरी सोच में जा चुके थे। हम इन लोगों के बारे में सोच रहे थे जो इस काले इल्म को जानते थे, जो वाकई गंदे शयातीन, गंदे जिन्नात से बातचीत करते हैं। इस बार यह खोज थी कि आया यह काम कैसे किया जाता है। लेकिन यह काम इतना आसान ना था। इस दफा हम एक ऐसी चीज खोजने जा रहे हैं जो इंसानों की कैटेगरी में नहीं आती, और वो चीज ये है कि हमने कितने प्रोग्राम्स किए हैं जिसमें हमने ये जाली पीर फकीर पकड़े, काला जादू करने वाले पकड़े, लेकिन वो हमने जो पकड़े वो फ्रॉडी होते थे, जाली होते थे। इस बार हमें ये देखना है कि जो हम सुनते आए हैं कि काला इल्म, सिफली, ये करने वाले ओरिजिनल लोग कौन है? क्योंकि काला इल्म है, जादू है, टोना है, ये एग्जिस्ट करता है, कुरान में इसका जिक्र है। अब एग्जिस्ट करता है तो कोई ना कोई तो करते हैं। ये जो बैनर लगा के बैठे हुए हैं, जो दीवारों पे लिख रहे हैं चौकिंग, ये सब ड्रामेबाज है, सिर्फ आवाम की साइकी से खेलते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसे लोग जरूर हैं जो ये अमल इल्म कर रहे हैं। इस सिलसिले में हमने एक टीम मीटिंग तलब की। इस टीम मीटिंग का मकसद ये था कि हम ऐसे लोगों को खोजें जो वाकई काले इल्म की हकीकत से आशना हो। हमें सिर्फ ये जानना है कि आया ये इल्म क्या है और किस तरह वो लोग करते हैं, किसके कहने पे करते हैं, क्या तरीकेकार होते हैं। हम जानना चाहते थे कि जो बातें हम सुनते हैं इनकी हकीकत क्या होती है। हमारे लिए इस वजह से खतरनाक हो सकता है क्योंकि जब हम ऐसी जगह जाएंगे तो वहां पर इस तरह के शयातीन,
काले जिन्नात ये मौजूद होते हैं, तो वो खुदा ना खास्ता कहीं अटैक करें, उसके लिए हम मुफ्ती साहब से भी रब्ता करेंगे। अभी आप लोग ये करें कि कुछ जगहें हैं जो मैं आपको पॉइंट आउट कर रहा हूं, उन जगहों पे जरा जाके मालूमात करें, फिर अपने कुछ इन्फॉर्मर्स से बात करें और कोशिश करें कि कहीं से हमें वो लोग मिलें जो वाकई, मेरी बात इस बात को जहन में रखेगा, वाकई ये काम करता है। नजिस जिन्नात किस तरह इनके काबू में आते हैं, इस मीटिंग के बाद हमारे नुमाइंदे इस खोज में लग गए। हमारे नुमाइंदों की कोशिश थी कि उनकी मुलाकात वाकतन ऐसे लोगों से हो जो इस काले इल्म के ऊपर अबूर रखते हैं। हमारे नुमाइंदों ने गलियों की खाक छानना शुरू कर दी। काले इल्म की वजह से बहुत से घर तबाह बर्बाद हुए, ऐसी बहुत सी मिसालें हमारे सामने आती। बिला आखिर हमारे नुमाइंदों को ऐसे लोगों के बारे में कुछ मालूमात हासिल हो गई। वो इस बात पर आमादा हो गए कि वो इस काले इल्म की हकीकत हमें बयां करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताओ, जो तुमने शॉर्टलिस्ट किया, ये कंफर्म करने वाले हैं? इसके बाद हमारे लिए प्रोग्राम खतरनाक भी हो सकता था, क्योंकि ऐसी पलीद जगहों के ऊपर जहां पर काले करतूत अंजाम दिए जाते हों, इन जगहों पर नापाक गलीज जिनों का बसेरा होता है जो किसी वक्त भी हमला कर सकते हैं। मैं समझ गया, मैं ठीक है, चलो, थैंक यू। जनाज़, एक चीज़ हम आपको बताएं कि काफ़ी दिनों से हमारी टीम जो है इस खोज में लगी हुई थी कि हमें कहीं से ऐसे लोग मिले जो कि काला जादू का अमल जानते हो और हकीकत में जानते हो। हमारे नुमाइंदे लगे हुए भी थे और उन्हें वो जगह भी मिल गई है, उन लोगों से मुलाकात भी हो गई, लेकिन उनकी कुछ शराइत हैं। एक उनकी शर्त यह है कि उनका चेहरा ना दिखाया जाए, क्योंकि अमूमन जो इस तरह के काम करने वाले होते हैं वो अपने पब्लिसिटी नहीं करते, अपने बैनर नहीं लगाते हैं। और दूसरी जो शर्त है, ज़ाहिर है, वो पैसे मांग रहे हैं और वो फिर उसके बाद हमें जो है वहाँ पर जाकर सारी चीज़ों को हमें पता चलेगा। लेकिन उससे पहले ज़ाहिर है, क्योंकि हम लोग मुसलमान हैं, और ये चीज़ मैं बार बार ये खदशात इस वजह से ज़ाहिर कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज़, जो इस तरह की चीज़ें होती हैं, ये अटैक करती हैं। जो इस तरह के गंदे जिन्नात होते हैं या मुशरिकीन होते हैं, ये इंसानों के ऊपर अटैक करते हैं। और हम सब अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और उसके लिए हम पहले ज़ाहिर कुछ प्रिकॉशंस लेंगे। इस वजह से हमने हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर एहतियाती तदाबीरें की। हमने मुफ्ती मोहसिन ज़बा साहब से राब्ता किया और इन्हें सारी सूरत हाल से आगाह किया। अच्छा मुफ्ती साहब, मुझे बताएं कि अब हम लोग जा रहे हैं, ज़ाहिर है हमारा काम है, लेकिन एक ऐसी चीज़ जो हम जिससे लड़ना हमारे बस में नहीं है, उसके लिए हम थोड़ा प्रिकॉशंस भी चाह रहे थे कि क्या हो सकता है। जहाँ शैतान के अमलियात पढ़े जाते हैं, जहाँ पर लोग शैतानी अमल करते हैं, वो उसके घर हैं। तो जब आप उसके घर जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि घर में आने वाला आम तौर पर मेरे आप घर आए तो मैं मेज़बानी करता हूँ ना, कुछ पेश करता हूँ कुछ, ताकि आप मुझे याद रखें। तो आप वो भी उनकी मेज़बानी क्या होती है, वो आपको अपने हिसाब में लेने की कोशिश करते हैं, आप पर अटैक करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको आयतुल कुर्सी, आप आयतुल कुर्सी का वेट करें, लेकिन उससे पहले सबसे पहले अपने आप को पाक व साफ बावजू होकर जाएं। जितने भी दोस्त जा रहे हैं, चाहे आपके कैमरा मैन है, चाहे आप हो, जो बावजू होकर जाइए, आयतुल कुर्सी पढ़ के जाइए। और आयतुल कुर्सी के साथ साथ कोशिश कीजिए कि सूरह यासीन अगर आप एक मरतबा सब पढ़ लें और यासीन पढ़कर दम कर लें, और जब वहाँ पहुँचें तो माउज़तैन जो चारों कुल हैं आप लाजमी पढ़ें। उससे इंशाअल्लाह आपका एक हिसार बन जाएगा, जो जादुई या शैतानी अमलियात या कोई शैतान जिन्नात जो हैं वो आप पर हमला नहीं कर पाएंगे। अल्लाह ताला आपको इस हक की तलकीन के साथ साथ आपकी हिफाजत और आपकी टीम की हिफाजत अल्लाह ताला फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मुफ्ती साहब ने हमें बहुत सी बातें बयान की। हमें उस जगह जाने से पहले पाक होना था और जाने से पहले कुरान मजीद में मौजूद आयात का विर्द भी करना था। और हमारा ये ईमान था कि दुनिया की कोई भी ताकत कुरान मजीद के आगे कुछ नहीं। अब हमें अपने सफर का आगाज करना था।
ये सफर हमारे लिए काफी रिस्की था। इस वजह से हमने निकलने से पहले अल्लाह के कलाम पाक को पढ़ के अपने ऊपर दम किया। ऐ मेरे पाक परवरदिगार, मेरे मालिक, मेरे आका, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मांगते हैं, और बेशक तेरे सिवा कोई नहीं जो किसी को कुछ दे सके। हम जिस मकसद से आज जा रहे हैं, इस मकसद में हमें कामयाबी अता फरमा और हमारी गंदे शयातीन से हिफाजत फरमा। आमीन। अब हमें उस जगह का रुख करना था जहां रोजाना की बुनियादों पर काले इल्म जैसे गंदे काम किए जाते हैं, लेकिन हमारा दिल मुतमईन था क्योंकि हमें इस बात का पुख्ता यकीन था कि अब कोई भी गंदे शयातीन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अच्छा, बात यह है कि आज हमें जाना है वहाँ पर, और आप लोग सब भी जो हैं वो पाक साफ हो जाएं, और जो मुफ्ती साहब ने चीज़ें बताई थी वो आप लोग भी पढ़ लें, ताकि जब हम वहाँ पे जाएं तो कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसे गंदे शयातीन, कोई भी ऐसे गंदे शैतान, जिन, कोई जो है वो हम पे इस तरह असर ना कर पाएँ, क्योंकि हमें एक्चुअल जानना है कि ये इल्म क्या है और ये किस लिए किया जाता है। बार ये तो हमें पता है किस लिए किया जाता है, लेकिन हमें इन चीज़ों को जानना है। तो आप लोग इस चीज़ को एक तो कर लें, और फिर यहाँ से हम तैयारी पकड़ते हैं, अल्लाह का नाम लेके निकलते हैं। नाज़रीन, काला इल्म, सिफली, ये सारी चीज़ें हमारे माशरे में जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि जी काला जादू कुछ नहीं होता है और ऐसा कोई इल्म नहीं होता, लेकिन ऐसा इल्म है, इसका कुरान में भी जिक्र है। बहुत से लोग ये दावा करते हैं कि हम ये काम करते हैं जिन्हें हमने माजी में जो है वो पकड़ा भी है, लेकिन जो हमारे सामने आए वो ज़्यादातर फ्रॉडी आए, ढोंगी आए। लेकिन आज हमारे साथ जो खातून मौजूद हैं, उनका ये दावा है कि उन्हें इस इल्म के बारे में पता है, और इस इल्म के बारे में हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये काला इल्म, ये सिफली है क्या। क्या नाम है आपका बीबी? रचना। हमारी गुफ्तगू अब शुरू हो चुकी थी, हम उस मुकाम पर मौजूद थे। अच्छा, ये जो काला इल्म, ये सिफली, ये सारी चीज़ें हैं, इसके बारे में आपको मालूमात है? जी, मालूमात है। जी। क्या होता है, आपने खुद कहाँ से सीखा है? मैंने अपने बड़ों से सीखा है, जो कि मुझे सीखने में बहुत टाइम लगा है। कितना अरसा लगा? मुझे अरसा लगा है, 10 से 15 साल लगा है ये काम सीखने में। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि हमने भी माजी में बड़े प्रोग्राम किए और उसमें हमने देखा कि ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनके हम बैनर देखते हैं कि अम्मा बंगालन, जुनेद बंगाली और फलाना फलाना, क्या इन सबको भी काले इल्म आते हैं जो अपने इश्तिहारात लगाते फिर होते हैं? कि आप बैनर देखते हैं ना, तो वो तो हैं फ्रेबी। हम लोग अपने बैनर नहीं लगाते, हम अपना बैठ के काम करते हैं। तो आपके पास फिर लोग कैसे आ जाते हैं? लोग इसलिए आते हैं कि उनका काम होता है, सही काम करते हैं, हम कोई ऐसा काम नहीं करते। हर किसी का काम करती हैं? जी, हर किसी का काम होता है हमारे यहाँ से। अच्छा, तो हमने ये सुना है, और सुना क्या है, ये चीज़ है कि जो काला इल्म होता है, जादू होता है, ये गलत काम करने के ही काम आता है कि आप किसी का घर तबाह करा सकते हैं, किसी की नौकरी खा सकते हैं, किसी मियाँ बीवी के बीच में झगड़ा करा सकते हैं, किसी को मरवा सकते हैं। ये बात सच है? जी, ये बात सच है, हो सकता है। तो आप ये काम करती हैं? नहीं, मैं नहीं करती, लेकिन ये हो सकता है काम। लेकिन मैंने ये सुना है कि काला इल्म जो होता है, जो लोग सीखते हैं या जो उस पर अबूर रखते हैं, वो गलाजत के मामलात से गुजर के सीखते हैं। जी, गलाजत से बढ़ के भी काम होता है, उससे सीखते हैं। ये जो आपके पास, मेरे पास पानी रखा है, ये गलाजत का ही पानी है, बहुत गंदा पानी है। बाखुदा कराहियत सी हमें महसूस हो रही थी। अच्छा, आपके पास जो चीज़ें हैं, आप मुझे ज़रा एक एक करके समझाएं कि किसका क्या प्रोसीजर होता है और किस पे आप लोग, आप नहीं, जो लोग कराते हैं वो किस तरह करवाते हैं। कि अगर ये मुझे थोड़ा सा हांडी के बारे में बताइएगा, ये हांडी में क्या है, इसको उधर ले आइएगा। ये जो हांडी है, ये मरगट की मिट्टी है। अच्छा, जो हमारे यहाँ मरगट की मिट्टी होती है, घर में कोई परेशानी आ रही है, बहू सास का खड्डा या अलग-अलगी चाह रही है, तो ये हम दरवाजे की चौखट पे डलवाते हैं। अच्छा, ये मैं इसको छू सकता हूँ? नहीं, आप हाथ नहीं लगाइएगा। आप इस राख पर आप लोग अपनी पढ़ाई पढ़ते हैं? इस पे पढ़ाई करते हैं, जो आपके काले इल्म की पढ़ाई है। जी, बस ये आपको सिर्फ हल्की सी राख डलवानी है, आप खुद ब खुद देखेंगे उस बंदे का क्या हाल होगा। इस जगह से वहशत टपक रही थी। अफसोस इस बात का था, आखिर लोग कैसे काला इल्म कराने पर मजबूर हो जाते हैं, जो हमें इस्लाम और मजहब से बहुत दूर कर देता है। चीनी का काम क्या होता है? चीनी क्या मालूम? खिलाते हैं, खिलाने के बाद वो बंदा आया है ना, वो सब कुछ हमें बताएगा कि किस लिए आया है।
अच्छा, ये जो हम सुनते हैं कि मीठा नहीं खाना चाहिए, उसी वजह से कहते हैं? जी, चीनी। हमें वो वजूहात भी मालूम हुई जिनकी बुनियाद पर लोग ऐसे अमल को अंजाम देते हैं। अच्छा, ये चीनी ज्यादातर क्या खवातीन लेके जाती हैं अपने शौहरों के लिए? जी, खवातीन ही लेके जाती हैं, सासों के लिए, शौहरों के लिए, ज्यादातर औरतें ही लेके जाती हैं। अच्छा, हम ये जो सुनते हैं कि जी इस पे जादू करा दिया, इस वजह से शादी हो गई, किसी को अपने काबू में कर लेना, क्या ये इस चीनी कर सकती है, सब कुछ कर सकती है। तभी कहते हैं मीठा ऐसे नहीं खाना चाहिए? जी जी। इस जगह पर मौजूद शयातीन ने हमें तंग करने की बहुत कोशिश की, जो हमें दौरान रिकॉर्डिंग महसूस हो रही थी, लेकिन बाखुदा अल्लाह के कलाम में वो ताकत थी कि हम अपनी जगह मजबूती से टिके रहे। अच्छा, आप लोग ये जो इल्म करते हैं, जिस जगह पे बैठ के इल्म करते हैं, तो क्या यहाँ पर आपके पास क्या पावर्स क्या होती हैं आपके पास? हमारे पास बहुत पावर है। अभी आप जो बैठे हुए ना, मेरे चारों तरफ मवक्किल बैठे हुए इस टाइम, जो कि ये सब कुछ देख रहे हैं। नहीं, जो मौक्किल हैं आपके पास, मौक्किल तो नहीं कहेंगे हम उनको, मुशरिकीन कहेंगे, लेकिन मुझे ये जानना है कि वो आपके कहने पे काम करते हैं? अगर अभी आप बैठे हैं, अगर आप कुछ मेरे साथ करके जाते हैं, यहाँ से कोई भी बातचीत होती है, वो आपके पीछे तक मैं भेज सकती हूँ। अच्छा, और ये जो काफ़ी देर से ये कौवा फड़फड़ा रहा है, तो ये इसको यहाँ पे रखने का मकसद क्या है? मेरे लिए है जो कि ये मैं इससे सारे अपने काम कराती हूँ। ये किसी की छत पे जाके बैठेगा ना इल्म के बाद, तो उसका घर तबाह बर्बाद हो जाएगा। हम अक्सर नींबू देखते हैं, नींबू आपके पास भी है, तो ये नींबू का क्या काम है? ये नींबू का काम इसमें आपने सुइयां डाली हुई हैं। ये सुइयां ऐसी हैं कि बंदे को मार भी सकती हैं, इतनी शक्ति है इन सुइयों पे। अच्छा, दूसरी और आपके पास यहाँ पर मैं चीज़ें देख रहा हूँ, ये मुख्तलिफ कलर्स हैं, क्या है? ये पीला कलर जो है ना बहुत शक्ति वाला होता है। इससे पीले कलर से आपको बहुत बीमारियां मिलती हैं। किसी के घर में अगर डलवाओगे तो उस पर परेशानी आएंगी, बहुत परेशानी आएगी। ये लाल कलर जो है हमारे पास, ये है खून के लिए। जिस बंदे के लिए वो हमारे पास आ रहा है, ये हम खाली उसको कहेंगे कि आप अपने दरवाजे पे कहीं पे भी एक एक छींटा डालोगे ना, तो उसके खून के अंदर इतनी मसले मसाइल होंगे कि वो खुद परेशान हो जाएगा। अच्छा, अगर किसी पे काला इल्म हो जाए, सपोज मुझ पे हो जाए, तो आप उसकी काट कर सकती हैं? कर सकती हूँ मैं। काले इल्म की काट काले इल्म से ही होगी? अगर जैसे आप पे किसी ने काला इल्म कराया है, उसके लिए हमें काट करने के लिए कब्रिस्तान जाना पड़ेगा। हम जैसे लोग हैं वो तो काट कर सकते हैं, लेकिन और कोई काट नहीं कर सकता। बालों का क्या सिलसिला है? ये बालों से क्या करते हैं? ये आपको देकर गया कोई? जी, ये मुझे अभी देके गया है, क्योंकि वो बहुत परेशान था बंदा। अभी तो आप बोल रही हैं आप ये काम नहीं करती, लेकिन हम वो समझे एक तरह से वो मेरा घर का बंदा है, वो बहुत परेशान था, वो अभी मुझे देखे किया है। ये बाल क्या ब्रश से जो लोगों के निकलते हैं? जी जी, उस इंसान के बाल होने चाहिए? देखिए, ब्रश से निकले या हल्का सा, जैसे कि कोई बीवी से अपनी परेशान है तो हल्का सा काट के हमें दे देता है। बालों पे बहुत ज्यादा होते हैं। अच्छा, कभी ऐसा मसला आता है कि आप जब आप नहीं, कोई किसी के ऊपर करवा रहा है और वहाँ से वो बड़ा नमाजी परहेजगार इंसान है और बड़ा बावजूद रहने वाला है, तो उस पर तो अमल होना बड़ा मुश्किल होता होगा? मुश्किल तो होता है, क्योंकि जो बंदा, उसके लिए हमें बहुत ज्यादा इसार वगैरह चिल्ले काटने पड़ते हैं कब्रिस्तान में जाके, बहुत ज्यादा मसले मसाइल आते हैं, लेकिन हो जाता है उसके ऊपर। एक और शख्स से हमारी मुलाकात हुई। नाज़रीन, एक और साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इनका भी ये मानना है और इनका भी कहना है कि इनके पास ये जो काला इल्म है, जो सिफली है, इसका बड़ा ये माहिर है और इनसे जानेंगे कि क्या हकीकत है, क्या ये सारी बातें हैं। क्या नाम है आपका? मुकेश। अच्छा मुकेश साहब, ये मुझे बताएं कि आप के पास ये जो काला इल्म सिफली का जो जिसके आप माहिर हैं, ये कितने साल से आपके पास ये हुनर है और किस तरह सीखा? मुझे 15 साल लग गए इस काम को। 15 साल। और आप कर कब से रहे हैं काम? 6-7 साल हुआ। अच्छा, ये जो काम होता है, किसी पे सिफली कराना, किसी पे काला इल्म कराना, इससे कोई क्या क्या काम ले सकता है? इससे सब काम ले सकते हैं, लेकिन तरीक़ेकार अलग अलग है। हम ऐसे आम तौर पे नहीं करते, जैसे बोर्ड लगा हुआ लोगों को। अच्छा, बोर्ड लगा के नहीं करते। तो क्या काले इल्म की काट काले इल्म से ही होती है? और इसको कोई काट नहीं कर सकता, जो इल्म जानता है वही काट करेगा। इनके मुताबिक गलाजत में रहना ही इनका ईमान होता है। काला इल्म सीखने की पहली शर्त गलाजत होती है और ऐसी बहुत सी बातें हमें मालूम हुई जिसने हमारे रोंगटे खड़े कर दिए। अच्छा, तो मुझे एक बात बताएं ना कि ये जो इल्म होता है, इसको सीखने के लिए गलाजत, इंसान के अपने गलाजत में रहना पड़ता है, गलीज रहना पड़ता है, नापाक रहना पड़ता है। ये बात सच है? नहीं, मैं जो पूछ रहा हूँ उसको बताइए, बात सच है?
गलाजत में रहना होता है। और ये देखिए, ये गलाजत है। अच्छा, ये किस काम आता है आपका? ये क्या है? ये काम ये आता है जनाब कि ये सुई देखिए आप जी, ये सुई को हमने इसमें भिगोया और इसमें हमने लगा दिया। अच्छा, ये मुझे जितना इसके अंदर ये चीज जाएगी उतनी ही तकलीफ में वो आदमी आएगा। अच्छा, आपका ये मानना है कि ये इस पुतले के अंदर जब सुइयां गाड़ते हैं तो वहां पर उस आदमी को तकलीफ होती है, उसके अंदर तकलीफ होती है। और ये जो चीज़ है, ये खून है क्या है मुझे नहीं पता, जी जी, लेकिन इसमें डिबो कर आप ये अमल करके इसमें सुई को इसमें लगाती है, अमल करते हैं, पढ़ाइयाँ करते हैं। अच्छा, तो आप जो इस अपने आस्थाने में पढ़ाइयाँ करते हैं तो आपके पास तो ज़ाहिर है गंदे जिन्नात भी होंगे? घूम रहे हैं आपके आसपास हैं, कुछ दिखाएं आपको? नहीं, मुझे आप ना दिखाएं, मैं एक आपसे जनरल बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये बताएं, ये जो प्लेट में चीज़ है ये क्या चीज़ है? ये जानवरों के पंजे हैं। अच्छा, ये कुछ पंजे ऐसे होते हैं जिनको दफनाया जाता है, कुछ अमल ऐसा होता है कि इसको लटकाया जाता है। किन जानवरों के पंजे हैं ये? जानवर उल्लू है और चमगादड़ है। इन पंजों का करते क्या है? इन पंजों को कहाँ आप लोग क्या कहते हैं कि क्या करो इसका? ऐसी औरतें आती हैं कि हमारा काम नहीं सुनते, हमारी बात नहीं सुनते, हमें तकलीफ देते हैं, तो उनको बोलते हैं कि ये पंजे को किसी पेड़ के नीचे लटका दें, ये हिलता रहेगा, आपका काम सारा हो। काला इल्म करवाने वालों को भी गलाजत का ही सहारा लेना पड़ता है, जो अगर ना किया जाए तो ये इल्म पलटकर उस शख्स को ही नुकसान पहुंचा देता है जो इस काम को अंजाम देता है। अक्सर मैंने सुना है कि काला इल्म जो है वो कराने वाले पे पलट जाता है। एक तो जो भी किसी पे करवाता है उसके मुंह पे बड़ी मनहूसियत होती है, एक बड़ी नहूसियत जिसे हम कहते हैं उसके मुंह पे नजर आती है, लेकिन ये उलटने का मामला क्या होता है? बात से ऐसा होता है, आदमी भूल जाए, कोई बात ना कर पाया तो सामने वाला पलट जाता है। समझ से बाहर है कि आखिर लोग ऐसे काम कैसे करवा लेते हैं, जिसे सोचकर ही हमारा दिल मुतमईन ना हो, वो काम कैसे अंजाम दे देते हैं। अच्छा, ये जितने बोर्ड लगा के बैठे हुए हैं, ये जुनेद है, अम्मा बंगालन है, ये इनको आता है ये काम? एक रत्ती का भी काम नहीं आता, फ्रॉड, सिर्फ फ्रॉड है ये, पैसा कमाने की बात है। ऐसा तो नहीं है कि आप हर किसी पे कर सकते होंगे? असल बात ये कर नहीं सकते। देखिए, जिसके पास अपनी ईमान की ताकत है, जो 5 वक्त की नमाज पढ़ रहा है, वजू में रह रहा है, तो उस पर तो बहरहाल आप नहीं कर सकते ना, हर चीज तो आप नहीं करते। जंग है ना, उससे तो जंग है। फिर हमें जाना पड़ता है कब्रिस्तान, फिर समुद्र पे जाना पड़ता है, फिर वापस आना पड़ता है, फिर समुद्र, फिर कब्रिस्तान, रातों रात कब्रिस्तान में बैठे रहते। कभी ऐसा हुआ है कि किसी पे करा हो और बड़ा तकलीफ का सामना हुआ और हो ना पाया हो? बहुत से पढ़ने वाले जो हैं, जो अल्लाह की बड़ी इबादत करते हैं, जो बावजूद रहते हैं, लेकिन उन पे असर होता है, लेकिन वो बच जाते हैं, क्योंकि आसमान से अर्श से लेके नीचे तक है। जब किसी शख्स के ऊपर कोई काला इल्म करवाता है तो होती है, वो तमाम अलामात हम आपको ड्रामाई तश्कील के जरिए दिखाते हैं। किसी के ऊपर ऐसे असरात असर करते हैं तो कुछ यूं अलामात होती हैं। सबसे पहले बिला वजह वहम इसे तंग करने लगता है, बैठे बैठे उसे रोना आने लगता है। सोते हुए घबराहट से आंख खुल जाती है। जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा में दर्द महसूस होना, और फिर पूरी रात अनजाना खौफ उसे तंग करता रहता है।
मुख्तलिफ और अजीब चीजों का दिखना। अम्मी अम्मी देखिए कोई है, अम्मी अम्मी जल्दी इधर आके देखिए इधर कोई है अम्मी। ये सब अलामात शुरू हो जाती हैं। अच्छा मुफ्ती साहब, अल्लाह के करम से खैर ऑफिस से हम लोग वापस तो आ गए, बहुत सी चीज़ें भी हमें पता चली और फाइनली हमने यही देखा कि वो लोग जिनका ईमान कमज़ोर है वो ऐसे लोगों के पास जाते हैं। ये बात ज़रूर बरहक है कि ऐसा इल्म है, लेकिन मुफ्ती साहब हम ये जानना चाहते हैं कि अगर कोई गलत अमल किसी पे करा रहा है, कोई शैतानी अमल किसी पे करा रहा है और जिस बंदे पे करा रहा है उसको क्या करना चाहिए, किस तरह हम महफूज रह सकते हैं? सबसे पहली बात है, मैं दोबारा वादे कर दूँ, जो कर रहा है या करा रहा है, तहावी शरीफ के अंदर और इमाम मालिक के नज़दीक और अहनाफ के नज़दीक भी वो दोनों शख्स काफिर हैं। तो आप ये बात याद रखें कि जो भी कराएगा या जो इसमें शामिल होगा या मदद करेगा वो काफिर कहलाता है। अब आया इससे बचा कैसे जाए, तो इमाम मुहद्दिस दहलवी अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि एक आती हैं 33 आयतों का एक मजमूआ है जिसे मंजिल कहा जाता है। बिल्कुल बेशक। आप वो आयतें पढ़ें, वो है ही माशाल्लाह आसेब, जादू, सिफरी अमल, जितने भी मामलात या घर में किसी तरह की परेशानी हो, नाचाकी हो, लड़ाई झगड़े हो रहे हो या रिस्क में कमी आ रही हो, तो आप जब ये मंजिल पढ़ते हैं तो इसमें अल्लाह ताला की आयत ऐसी आयत हैं जो इन चीज़ों से बहुत जल्द जो है इंसान को कितने अरसे इसको पढ़ना होता है, कितने टाइम? कम अज़ कम आप 40 दिन तो मुसलसल पढ़ें इसको। किसी पे काला इल्म करा दिया जाए, सिफली करा दिया जाए, तो क्या जो ऐसा गलत अमल करने वाला होगा वही इसका तोड़ करेगा? अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल किया। आज के लोग के जहनों में ये है कि भाई जो जादू करता है या काला इल्म करता है उसका तोड़ जो है वो काले इल्म का वाले से कराने चाहिए या फिर किसी काले इल्म वाले को ढूंढे, क्योंकि अल्लाह ना करे नाउजुबिल्लाह कि कुरान में इसका कोई इल्म नहीं, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। बेशक। एक कुरान जो है वो किताब है जिसमें सिवाय मौत के तमाम कायनात की हर मर्ज की शिफा अल्लाह ने रखी है। जो लोग शैतानों के पास जाते हैं और गंदे अमल कराते हैं, इनके अमल पलट भी जाते हैं। हाँ, उसका थोड़ा सा हमें बताएं कि ये क्या चीज़ होती है कि अमल पलट जाना? अच्छा, अमल पलटने से क्या मुराद है? बड़ी अच्छी बात आपने समझाई। देखिए, पलटने से मुराद ये कि जो मुशरिक जिन्नात हैं ना, ये अपनी बात मनवाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी से काम ले रहे हैं ना, जब तक आप उसका काम नहीं करेंगे वो तब तक आप उससे काम नहीं ले सकते। तो मुशरिक जिनका काम ये होता है कि वो अपनी बात मनवाता है। जहाँ भी बात में कमी होती है कि बात पूरी नहीं हो पाती, तो जो काम जिसका करना होता है वो उस तरफ फिर जाता है। तो अब मामला समझने का है कि भाई जो काम करना था ना, मिसाल के तौर पे एक बंदे के साथ बुराई करनी थी, अब वो बुराई करने की चाहत तो है आप में और मुशरिक काम भी, वो जिन्नात काम भी कर रहा है, लेकिन जब वो काम आपने उसका नहीं किया ना तो वो आपकी तरफ हमला करेगा। अच्छा, और इसी सर ये भी होता है कि जैसे कोई किसी पे अमल करा रहा है और वहाँ पर वो बंदा पाक है और कुरानी तालीमात पे असर कर रहा है तो भी पलट जाता है, क्योंकि ज़ाहिर उस पर तो अटैक नहीं कर पाया। इसके बाद आप मैं वादे कर दूँ, इसी तरीके से जो लोग अल्लाह के दीन पर अमल करते हैं, इस्लाम पर अमल करते हैं, तो शयातीन जब जद्दोजहद करने के बावजूद उस पर हमला नहीं कर पाते, तो फिर जाहिर सी बात है जलाली है ना, आग से बने, तो ये क्या करते हैं, जिस तरह आग वापस पलटती है अपने घोंसले की तरफ, इस तरह ये भी वापस पलटते हैं। देखते हैं कि यार ये बंदा तो अभी सही था, इसने फलां के साथ बुराई की, हालांकि इतना अच्छा था, लेकिन इसका देखो ये हाल क्या हो गया। ये वजह यही होती है कि जब अल्लाह ताला के नेक बंदे, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाता है, तो वो जिन्नात फिर उसके नुकसान पहुँचाने का उसको नुकसान पहुँचाते हैं जिसने उन्हें भेजा हो। ऐसी अलामात को साइंस मेंटली डिसऑर्डर कहती है और ये भी एक हकीकत है, लेकिन इस हकीकत से भी आप आंखें नहीं चुरा सकते कि काला इल्म मौजूद है। साइंस प्रूफ मांगती है और इस केसेस में अलामात के अलावा कोई प्रूफ मौजूद नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं है कि इलाज नहीं है। कुरान पाक में इन तमाम चीज़ों का इलाज मौजूद है और आप सच्चे दिल से कुरान पाक में मौजूद आयात का विर्द करें, उसे अपने पर दम करें, तो दुनिया की कोई ताकत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब आता हूं उन लोगों की जानिब जो ये काम किसी के ऊपर करवाते हैं या करते हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं कि इस पूरी कायनात का मालिक अल्लाह है और अल्लाह ताला से बड़ी इस दुनिया में, इस कायनात में कोई ताकत नहीं। और जब आप शैतान का सहारा लेते हैं किसी भी काम को करवाने के लिए, तो जरा इस बारे में सोचिएगा जरूर कि आप अपनी दुनिया भी खराब कर रहे हैं और आखिरत भी। अल्लाह ताला हम सबको ऐसी चीज़ों से महफूज रखे।
अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी गैर या फिर आप टारगेट की टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस इस वक्त स्क्रीन पे आ रहा होगा। आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे टारगेट के किसी नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान शहरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।